पूछा इंग्लिश। कल क्या है वैसे? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्या होता है ये जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्मदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपरांत मनाया जाता है ना। तो वैसे कल होता क्या है स्कूलों में, ट्यूशंस में वगैरह में, क्या होता है तुम सबके टाइम में? पढ़ाई होती है। पढ़ाई थोड़ी होती है। पढ़ाई नहीं, छुट्टी हुआ करता है। जैसे टीचर्स डे में होता है ना कि मतलब कि टीचर्स डे, देखो हम लोग तो ऐसे करते थे कि टीचर्स डे में टीचर्स को देना होता है, मतलब बच्चे देंगे टीचर्स को, और चिल्ड्रंस डे आता था तो हम लोग खुश होते थे। क्यों? क्योंकि टीचर्स देंगे अब हमें, क्योंकि चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे था तो टीचर्स का डे था, बच्चे देते थे सारे गिफ्ट वगैरह अपने फेवरेट टीचर्स को, है ना। और जब चिल्ड्रंस डे आया तो सारे टीचर्स मिलके बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे। पेन हो गया, पेंसिल, कुछ भी बच्चों को दिया करते थे, चॉकलेट वगैरह कुछ भी, है ना। और उस दिन चाहे तो कुछ गेम वेम करवा दिए, या फिर वैसे तो कुछ एक्टिविटी करवा दिया जाता था बच्चों के लिए, और अगर जो नहीं होता था तो फिर इतना लेक्चर वेक्चर करके और फिर छुट्टी दे दिया जाता था, है ना। पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी होता है उस दिन। एग्जाम भी होता था भैया। हट, हमारा तो कल है। कल छुट्टी होगा ना एग्जाम? हाँ हट, कल एग्जाम कैसे हो सकता है यार? है तो हम दोनों का है, बस हमारा ही है पूरे स्कूल में। किसका किसका है एग्जाम बता दो जरा। हमारा है। दो बच्चे का केवल तीन को पढ़ा पड़ा और 3 क्लास ले लिया। मतलब कि 3rd क्लास, 6th क्लास और 9th क्लास। 9th क्लास, हाँ बस। और फिर तो 12th भी तो आता है। नहीं। अच्छा 9 तक का। हाँ। ये क्या मतलब है यार? मतलब बाकी बच्चों का छुट्टी नहीं, उनका भी पढ़ाई है, उनका अच्छा, पढ़ाई उनका भी है। हाँ। लेकिन 3rd, 6th और 9th का एग्जाम है, वो भी फाइनल पेपर में नंबर जुड़ेंगे, ये वाला एग्जाम जाना भी पड़ेगा। हाँ। ये क्या नया मतलब एक चला दिया है वो यार। मतलब जब भी कुछ फेस्टिवल आए तभी एकदम क्लास चालू है। हाँ, वैसे तो एग्जाम के बीच बीच में छुट्टी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम हुआ 2 दिन छुट्टी, क्या छुट्टी? बस ऐसे ही छुट्टी। और बताओ कि चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, जहाँ तक कि बापू जयंती होता है यानी कि 2 अक्टूबर को, तो यही सब तो चीज़ है जो कि बच्चों को छुट्टी करने का मौका मिलता है, कुछ मौज मस्ती करने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। और उस दिन भी अगर जो आप एग्ज़ाम करवा दोगे बच्चों को तो वो कहाँ से मौज कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को कैसे सीख पाएंगे, कैसे एंजॉय कर पाएंगे। उनके माइंड पर प्रेशर होगा कि हमें एग्ज़ाम में अच्छा लिखना है ताकि नंबर जुड़े तो अच्छा जुड़े। अच्छा हम पूछते हैं, आइए देखते हैं गूगल या चैट जीपीटी से क्या बताते हैं इसके बारे में, है ना, क्या कहना है। तो आइए, वाई डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड चेरिश चिल्ड्रंस एंड, इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। तो इसे हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तब सारे बच्चों को समझ में आ पाएगा अच्छा से, क्योंकि लगभग बच्चे हिंदी के ही यहाँ पे हैं। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को समर्पित एक विशेष दिन के रूप में उनकी अहमियत को समझाना और उनके अधिकारों, आवश्यकताओं और कल्याण पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन बच्चों की खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासों को बढ़ावा देने का काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना। कि कहा कि 1925 में जिनेवा में हुई विश्व बाल कल्याण सम्मेलन के दौरान चर्चा में आया था, जहां बच्चों के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर यानी कि कल मनाया जाएगा ना। और जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे और उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। बाल दिवस का उद्देश्य समाज को यह याद दिलाना है कि बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी और उनके अधिकारों एवं जरूरतों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इसमें ये तो नहीं है कि एकदम से छुट्टी होना चाहिए या फिर एग्जाम होना चाहिए, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं यानी कि जैसा हमारे टाइम में हुआ था कि कम से कम उस दिन प्रेशर तो माइंड पे नहीं होता था कि भाई साहब आज पढ़ना है। क्या हो गया, मान लो कि पूरा मंथ पढ़े, एक दिन छुट्टी मिल गया तो क्या हो गया, मौज मस्ती कर ली तो क्या हो गया। इससे ये होता है ना कि उस दिन को जानने की इच्छा होता है कि आखिर इस दिन क्या है तो छुट्टी मिला। जैसे मान लो रेगुलर क्लास चल रहा है और पता चले कि परसों छुट्टी है, क्यों भाई तो 14 नवंबर है, क्या होता है तब ना बच्चा जाना चाहेगा। आपने छुट्टी ही नहीं दिया ना तो उसको उस बारे में कुछ बताया तो बच्चे के दिमाग में कहाँ जाएंगे कि आखिर है तो है क्या, 14 नवंबर को होता क्या है। तो यानी कि आप ये जबरदस्ती चाह रहे हो कि बच्चे सबको ध्यान ही ना रखे, सब बस भूल जाए, है ना, बस खाली किताब कीड़ा बन के रह जाए, बस उलझे रह जाए इसी चीज में। अरे बच्चे में कहाँ से आएगा ये सब चीजें। अब कुछ बच्चे बता रहा है कि हमारा कल एग्जाम है, सच में है क्या? हाँ। बताइए ये क्या मतलब हुआ। कोई नहीं, हमारे यहाँ एग्जाम कल जहाँ तक की पढ़ाई भी नहीं होगा, बिल्कुल फुल अप मस्ती होगा।
हमारे तरफ से छोटा सा पार्टी, जैसा कि हर बार हम करते हैं बच्चों को, जैसा कि हम अपने ट्यूशन में ही नहीं, अगर हम गांव में भी थे ना, तो गांव में अपने जो टोला होता है वहाँ टोला बोलते हैं, यानी कि जितने भी बच्चे आसपास के हैं सारे बच्चों को चॉकलेट, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह सब हम मतलब बच्चों में बांटते थे। अब क्या हो गया, बच्चों को इसी सब को लेकर हमसे बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे, है ना। यहाँ के बच्चे जो भी हैं, हम तो सारे बच्चे को मतलब पढ़ते हैं, हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इस देश के तो बच्चे हैं, बच्चे तो हैं वो। लेकिन अब क्या ही करें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो बस बोल ही सकते हैं कि थोड़ा सा इस पे विचार किया जाए। जब कोई फेस्टिवल आए तभी पढ़ाई कर दो एकदम नेसेसरी, और जब एग्ज़ाम जब चल रहा हो उसके बीच में छुट्टी दे दो, बीच में थोड़ा सा गर्मी पड़ गया छुट्टी दे दो, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया छुट्टी दे दो। मतलब क्या चल रहा है? और जब बच्चे को थोड़ा सा मौका मिलता है कि थोड़ा सा छुट्टी करें, इस बहाने थोड़ा मौज मस्ती करें, तो भाई साहब क्लास ज़रूरी है, एग्ज़ाम है आपका, अब एग्ज़ाम में तो बच्चा जाएगा ही जाएगा, नहीं कैसे जाएगा। तो आपका क्या राय है इस पे ज़रूर बताइएगा। जब तक हम कुछ बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या इस पे मतलब आपका क्या नज़रिया है, आप क्या चाहते हैं इस चीज़ को लेकर, है ना। तो एक्स्ट्रा माइक कहाँ है? हाँ, अच्छा, अगर हम मोटा मोटी बात ये पूछें, हमारे नज़र में होता है चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, यानी कि चिल्ड्रन बच्चे और शिक्षक, है ना, दो। तो अगर जो चिल्ड्रंस डे में क्लास हो रहा है तो टीचर्स डे में क्यों मस्ती कर रहे हैं टीचर्स लोग? होता है ना सरकारी स्कूल में, क्या होता है बताइए? पार्टी करते हैं। सरकारी स्कूल में होता है कि चिल्ड्रन, अवेश बोल सकते हैं। देखिए बच्चे बोलने में कि थोड़ा उनका हैबिट नहीं है। टीचर्स डे पे हमारे स्कूल में होता है, बच्चे टीचर बनते हैं जो बड़े क्लास के होते हैं, और टीचर्स पार्टी करते हैं, उनके लिए स्कूल में अलग से खाना बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो और वो उस दिन पढ़ाते भी नहीं है बिल्कुल भी, और हम लोग उन्हें कुछ देते भी हैं जैसे चॉकलेट, पेन, पेंसिल, क्योंकि हमारे टीचर हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात बोला है। मतलब अगर जो हम इतना समझदार हैं कि टीचर्स डे पे अपने आदर मानते हुए टीचर्स को कुछ अपने तरफ से एक गिफ्ट देते हैं, चाहे एक चॉकलेट ही क्यों ना दें या एक पेन ही क्यों ना दें, तो टीचर्स का भी कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि अपने क्लास के कम से कम जो उनके क्या बोलते हैं उनको, क्लास टीचर जो होते हैं, तो अपने क्लास को ही अगर जो कुछ दें तो बच्चे को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, है ना। बच्चे को टीचर से थोड़ा सा अलग तरह का लगाव होगा, जो कि उनके बात को सही से वो समझ पाएंगे, सुन सकेंगे, और अगर जो कुछ व्यवस्था दिखाएंगे तो बच्चे भी उनको अच्छा तरीके से फॉलो कर पाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, टीचर डे पे आप खुद तो मस्ती कर रहे हैं, छोटे मतलब बड़े बच्चे इनको बना दिए टीचर, और बच्चे को उस दिन भी मतलब लगा दिया ऐसे खाली भेड़ की तरह, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, और चिल्ड्रन डे पे आप कुछ करवाते नहीं है, कोई एक्टिविटी करवा देते, अरे नहीं तो कम से कम एक लेक्चर दिलवा देते कि आखिर क्यों मनाया जाता है। और लेक्चर देने के बाद एक टॉफ़ी पकड़ा देते बच्चों को, कम से कम लगता तो सही कि आखिर हाँ इसलिए मनाया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को मतलब कि नज़रअंदाज कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। अब बच्चे के अंदर कहाँ से आएगा ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा, कहाँ से आएगा? तो हम बच्चे से पूछते हैं कि क्या होना चाहिए कौन बोलना चाहेगा? हाँ, तो अच्छा, आप तो भाई बच्चे हैं, वैसे आपके नज़र से क्या होना चाहिए कि मतलब टीचर्स डे जैसे होता है सेलिब्रेट, उस दिन या तो छुट्टी हो जाती है या फिर मौज मस्ती करवा दिया जाता है या फिर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या होता है, अब तो है ना शायद बदल गया होगा। हमारे टाइम में होता था कि भले ही वो ऐड कर दिया जाता था स्कूल के फीस में, लेकिन उस दिन सेलिब्रेट किया जाता था, एंजॉय किया जाता था पूरा अच्छा से, है ना। उसमें पार्टिसिपेट करते थे बच्चे कि हम ये भाग लेंगे डांसिंग में, सिंगिंग में वगैरह, एक्टिंग में, है ना, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे। गेमिंग है तो कौन कौन सा गेम होगा, तो उसमें कौन कौन से बच्चे क्या क्या चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, और उस दिन पूरा दिन फन होता था बिल्कुल एकदम, है ना। सारे बच्चे अपना अपना कला दिखा रहे हैं, कुछ गेम में आ गया है तो वो गेम खेल रहे हैं वगैरह वगैरह, और साथ में उनको सप्लीमेंट दिया जाता था, मतलब कि उसी जो फीस ऐड किया गया है या फिर नहीं भी है वो टीचर्स के ऊपर है। तो कुल मिलाकर कम से कम उस दिन पढ़ाई और जो प्रेशर होता है जो पूरा साल चलता है, एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये करो, वो प्रेशर नहीं होता उस दिन। और वही तरीका अपनाया जाता था बाल दिवस के दिन, है ना। तो बाल दिवस में हम लोग बिल्कुल निश्चित होते थे, सर आते थे उस दिन, सर स्ट्रिक्ट नहीं उठाते थे, थोड़ा बहुत कोई गलती कर भी दिया तो थोड़ा सा, है ना, पीटते नहीं थे उस दिन। अब ज़्यादा एक्सेस कर दिए तो थोड़ा सा बच्चे को समझाया जाता था कि देखो बच्चे ऐसे वैसे, है ना।
तो इतना हम लोग को मस्ती होता था कि आज तो मार नहीं खाएंगे, कम से कम पढ़ाई वढ़ाई तो गया साइड में एक दिन के लिए कम से कम। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपके लिए क्या लगता है कि इसमें पढ़ाई हो रहा है वो अच्छा है, या फिर एक दिन के लिए छुट्टी दे दे वो अच्छा है, या फिर कोई एक्टिविटी करवा दिया जाता? भैया छुट्टी से अच्छा तो हाफ डे ही दे दो, हाफ डे में से 2 पीरियड में कम से कम कुछ एक्टिविटी करवा दो। हाँ, हमारे स्कूल में ड्राइंग एक्टिविटी होती है हाँ पहले पीरियड में, हाँ। उससे अगले पीरियड में गेम खिलाते हैं, हाँ, उसके बाद 3 पीरियड में बच्चे अपना कुछ भी काम कर लेते हैं, अच्छा पढ़ाई नहीं होती पर। अच्छा, चिल्ड्रन डे में हाँ हाँ, तो ये भी एक अच्छी मतलब एक अच्छा तरीका से देखा जाए तो है, कुछ तो बेहतर है, क्योंकि 40 मिनट का एक पीरियड होता होगा ना। हाँ। हाँ, हमारे टाइम पे भी 40 मिनट का, तो 40 मिनट में एक पीरियड में हो गया ड्राइंग का कंपटीशन। लेकिन ये तो क्लास में हो रहा है ना। नहीं, फिर तो फेयर नहीं है। अरे मौका मिलना चाहिए कम से कम पूरे स्कूल वाले को एकजुट होने का, तब ना सही लगता है। सारे क्लास के बच्चे एक जगह पे हैं, सारे मिलके कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे कुछ भी किसी भी टाइप का गेम करवा दो या किसी भी टाइप का कुछ करवा दो। अब क्लास में बच्चा मतलब एक हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं एक ही क्लास का। अगर हमारे पास स्कूल जैसा सिस्टम होता तो सारे बच्चों को एक तो मौका मिलना चाहिए कि सारे बच्चे मिल के इकट्ठा होकर कुछ कर सके, चाहे वो एक्टिंग कर सके, चाहे वो डांसिंग कर सके, चाहे वो कुछ क्रिकेट में खेल सके, कुछ भी खेल सके। तब तो लगता है कि हमारा क्लास इतना आ गया है, क्लास में ये है वो है। और साथ में हम लोग के टाइम पे तो टीचर्स डे पे ना पेरेंट्स को बुलाया जाता था, सारे पेरेंट्स को भी बुलाया जाता था इनवाइट के साथ अच्छा से एकदम। और आजकल के स्कूल में पेरेंट्स का तो कोई नाम ही नहीं है, होता है कोई होता है क्या तुम लोग में? नहीं। इंडिपेंडेंस डे के दिन होता है ना फंक्शन, तब ना पेरेंट्स को घुसने भी नहीं देते। क्या चल रहा है बताओ? किसी को आने देते हैं जब हम लोग के टाइम पे, अरे हम क्या बोल रहे हैं, हम बिहार से रिलेट करते हैं, तो शायद वहाँ पे अभी भी ये चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं बच्चों के स्कूल के बारे में सुनते हैं कि भैया ये चीज़ का रिहर्सल करवाया जाए, ये वो सारा चीज़ ठीक है, और सारा फीस ऐड होता है। ये बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी फ्री ऐड होता है, नहीं भाई साहब, एक चीज़ का फीस ऐड होता है। इंडिपेंडेंस भी मना पाया ना, तो उसका फीस ऐड कर देता है कुछ ना कुछ, अगर जो लगवा एक्स्ट्रा तो है ना। और बच्चे को मिलता क्या है, टॉफ़ी पकड़ा दिया या बिस्किट पकड़ा दिया, बस इतना ही करता है। और साथ में पेरेंट्स को तो सर लगता है कि मतलब हमें लगता है कि अगर पेरेंट्स के स्थान पर रहे हैं तो क्या सोचेंगे, मतलब बच्चा हमारा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पेरेंट्स कैसे उस चीज़ को देख पाएंगे अपने बच्चों को। अगर पेरेंट्स सामने खड़े हों, बैठे हों और बच्चे का कुछ परफॉर्म कर रहा हो तो सोचिए वो कैसा होगा। और एक है कि एक कैमरा फोन लगा दिया है, छोटा सा स्पीकर बजा दिया है, मतलब छोटा स्पीकर बड़ा स्पीकर बात की बात है, और बस रिकॉर्ड हो गया, सारे स्कूल के बच्चे क्लैपिंग कर दिए, एक को टॉफी पकड़ा दिया, वीडियो सबके घर पे पहुंच गया। क्या चल रहा है यार बताओ। और फीस भाई साहब सुनोगे तो बताओ, मतलब कि सुनोगे तो मतलब यकीन नहीं करोगे इतना फीस लगता है एक बच्चे का। तो थोड़ा सा हमारी तरफ से अगर जो मांगो कि आपका क्या राय है, तो हम तो यही कहेंगे कि कम से कम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि हमारा बच्चा का ग्रो किस क्षेत्र में कितना हो रहा है, वो उसका सोशल लाइफ कैसा है, बच्चों के साथ मेल मिलाप कैसा है, जब वो बच्चे रहते हैं आपस में तो उनका बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ों पर थोड़ा सा उनका है ना। जब देखेंगे अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा ये परफॉर्म किया है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील होगा, है ना। तो ये सब मौका मिलते रहता है, चिल्ड्रन हो गया, टीचर्स डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, साथ में स्कूल का एनुअल फंक्शन डे भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में मौका मिलता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को एकदम नज़दीक से देखने का, है ना। वैसे तो क्या ही कहें हम, लेकिन छुट्टी मिलना चाहिए, छुट्टी या फिर कम से कम पढ़ाई तो नहीं चाहिए कल, है कि नहीं। बच्चों के अंदर भावना कहाँ से जाएगा, बच्चों के अंदर भावना कहाँ से जाएगा कि मतलब आज क्या है, वो कौन थे, वो इतना ऐसा क्या कर दिए कि उनके नाम पे छुट्टी हो गया, ऐसा क्या कर दिए कि मतलब उनको चाचा का उपाधि मिल गया, तब ना उनके जैसा बनने के बच्चे प्रयास करेंगे। जैसे हम आप लोगों को मूवी दिखाए थे, क्या था बापू के नाम पे क्या था, मुन्ना भाई कुछ करके था, लगे रहो मुन्ना भाई था ना। हाँ। उसमें बापू के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है ऐसे कुछ। तो अगर वो मूवी देखते हैं तो एक बार सोचने को, मुन्ना भाई तो खुद ही तो पूछता है ये कौन थे, बापू कौन था, है ना। हाँ। तो बोलता है कि ऐसे ऐसे, तो मतलब तो छुट्टी क्यों, तो
वहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि बड़ा मतलब आदमी वो तगड़ा था, ऐसा था वैसा था, जो मतलब उन्होंने ऐसा काम किया। हाँ उसको असली में दिखने लग जाता है। हाँ, तब वहाँ पे वो बताता है कि वो इतने बड़े आदमी थे, जन्मदिन के नाम पे एक दिन का छुट्टी हो जाएगा, सोचो। और हम सब जन्मे हैं, कब जन्मे हैं किसी को पता भी नहीं, कल खुद लाते हैं, केक काट के खा लेते हैं। तो वैसा बनने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि हम भी वैसा कुछ बन सकते हैं कि हमारा भी बर्थडे पूरा देश मना सके। तो ये सब प्रेरणा इन्हीं सब छोटे छोटे कदमों से मिलेगी, जो कि टीचर्स को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो ये थे बच्चों के कुछ राय। और तो बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि कल और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये वो, अब पता नहीं। बच्चे का अब देखो मैथ भी आ गया है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो बताना भी पड़ेगा। वैसे तो हम पूरा लेक्चर चलाया आज कि बच्चों क्यों मनाते हैं, आखिर क्यों मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, उस पर पूरा चल रहा था, तो थोड़ा सा पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो और कुछ बोलना है? सर बोल रहे थे कि हाँ, सर बोल रहे थे कि मतलब कि जो बच्चे क्वेश्चन आंसर याद करके नहीं आएंगे, अगर गलती से एक क्वेश्चन का एक वर्ड भूल गया तो उसे 3 डंडे लगेंगे आज। अब बताइए, हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चे को एक दिन तो राहत मिले, और राहत मिले तो संडे के नाम पे राहत मिले ये नहीं है, तो वो तो चलता आ रहा है वर्षों पुरानी रीति रिवाज, मतलब रीति रिवाज क्या बोले उसको, वो रूल है कि संडे को छुट्टी होना चाहिए। अरे कम से कम चाचा नेहरू के नाम पे एक बार छुट्टी मिले तो बच्चे के मन में जाए ख्याल कि आखिर ये कौन है भाई जो जिनके नाम पे छुट्टी मिल गया। तो इनसे, इन सब चीज़ों से बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगा। लेकिन बच्चे को पहले डरा दिया गया है, पीटा जाएगा ये वो। अब बताओ बच्चा, वो सब चीज़ तो दूर की बात है, पहले वो उसी में उलझ जाएगा कि पहले हमको एक एक वर्ड करके याद करना है। तो हमें लगता है आखिर यही सब कारणों से आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। 100 में से 50% से ज़्यादा तो है कि उनको अगर जो ऑप्शन मिले कि आपको पढ़ना है या घर पे रहना है, तो वो मतलब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो वो नहीं को चूज करेंगे। कारण यही सब है ना। हम और आप जैसे शिक्षक अगर जो एक प्रयास करेंगे बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीक़ा से पढ़ा सके, सिखा सकें, तो शायद हमारा देश एक अच्छी रास्ता पे चल सकेगा। वरना ये सब गरीब जैसे बच्चों को है जो सरकारी स्कूल में है, कुछ बच्चे प्राइवेट में मुश्किल से पहुंच पाते हैं, तो वो बस इसी लेवल तक रह जाएंगे, आगे बढ़ना इनका बस की बात नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर चीज़ में हर बार और हमेशा केवल की बात किताबी कीड़ा बना के रखो, उलझा के रखो, पढ़ाई यही नहीं होता है ना। थोड़ा सा और भी तरीका अपना के इनको सिखाया जा सके, कभी बीच में छुट्टी दे के, कुछ इन्जॉयमेंट करवा के, कुछ खेल के माध्यम से, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कभी किसी और टॉपिक पे, जब तक के लिए।